मेरे भाइयों, हिंदू राष्ट्र टाइम से मैं जीएस सचदेवा आप सबका आभारी हूँ कि आप मेरी बनाई हुई वीडियो जो हिंदुत्व के ऊपर पुराने स्वतंत्रता सेनानी जिसको पुरानी सरकारों ने भुला दिया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जिनका जन्मदिन था अभी 1-2 दिन पहले, ऐसे आदमी जिन्होंने रक्षा की हमारे हिंदुत्व की, महारानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, ये तो उस समय सरकार में होते, राजनीति थी उनके दिमाग में, कई रियासतों को मिलाया सरदार पटेल ने। पहले प्रधानमंत्री वही बनते अगर महात्मा गांधी से वो चूक ना हो गई होती जवाहरलाल की तरफ जाने की, तो आज देश का माहौल कुछ और होता। खैर, भूतकाल जो है वो बीत जाता है, भविष्य का पता नहीं, तो इंसान रूपी मानव जो स्मृति लोक में है, जो विचरण करता है, तो उसको वर्तमान ही नज़र आता है, जो कि एक विशेषता लिए हुए एक सत्य है, पहाड़ की तरह सत्य, अटल। तो उसी को मान के चलें आप। मैं आपको पहले भी जिक्र कर गया हूँ कि हिंदू राष्ट्र को हमने मजबूत बनाना है। हिंदुत्व में कई कमियां रही, कई खामियां रही, कई चीज़ों का समावेश हिंदुत्व के सामाजिक विचारधारा में, आर्थिक समायोजन में, वक्तव्य में, अध्ययन में, शिक्षा में, संस्कार में, सामाजिक ऊंचाई नीचाई के भेदभाव भरी नीतियों का हिंदुओं ने जब अवलोकन नहीं किया, तो हिंदू राष्ट्र जो है नीचे की ओर आने लगा। इसको मजबूत करने के लिए आज ज़रूरत है। हमारी लड़ाई किससे है? किसी से नहीं। इंसानियत की लड़ाई परमात्मा से भी नहीं हो सकती, प्रकृति से भी नहीं हो सकती, ब्रह्मांड से भी नहीं हो सकती, देवलोक से भी नहीं हो सकती, स्वर्ग लोक से भी नहीं हो सकती, इष्ट देव जिसके हैं उनसे भी नहीं हो सकती। तो किससे है? हर एक मुल्क में, हर एक देश में कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न करने वाली समस्याएं हमेशा से रही हैं, चिरकाल से। हर मुल्क की अपनी अपनी परेशानियां हैं। अपराधी तत्व, आतंकवादी तत्व, अज्ञानता, राजनीतिकरण में ऐसे आदमियों का समावेश जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो एक मुख्य धारा से इंसान को काट के, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुत्व को काट के टुकड़ों में बांट दिया गया। जो अंग्रेज़ों की नीति रही थी वही पुरानी सरकारों ने किया। रिजर्वेशन की आड़ में अलग अलग टुकड़े कर देना, 60% तक रिजर्वेशन देना, जिसके मैं हमेशा से विरुद्ध रहा हूँ। रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, अच्छे डिग्री, अच्छे नंबरों से, अच्छे डिप्लोमा से उत्तीर्ण हुआ व्यक्ति को जब एक सीट नौकरी की ना मिले और SC ST या रिजर्वेशन की भेंट वो चढ़ जाए वो सीट, दुख होता है। बुद्धिमानी, उत्तीर्णता, इस बातों को भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से भी रिजर्वेशन ठीक है, दलित और उनको करके किया गया, गलत नहीं है। मैं हमेशा से कहा गया कोई चीज़ गलत नहीं होती है, लेकिन सामाजिक बुराइयां हैं ये भी, इसकी तरफ भी सरकारों को देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सरकार के अपने नीतियाँ, राजनीतिक व्यवस्था, मजबूरी का अध्ययन वो भी करती रहती हैं, और वक्त अपनी रफ्तार से आगे चलता रहता है। वोटों की राजनीति सिर्फ राजनेता करते हैं, बाकी समाज के मनुष्य एक सामान्य जीवन यापन ही करते हैं, गुजारा ही चलाते हैं।
गरीब से लेके दूसरे किसी आदमी को आप देख लो, उसको अपने खान पान एक छोटे सा जो उसने अपना व्यक्तित्व बनाया है वो उसी की आगोश में सारी ज़िंदगी गुजार देता है। वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। आज मैं जिस मुद्दे पे हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हलाल का मुद्दा मुस्लिम कंट्रियों ने, मुस्लिम देशों ने भारत में भी दिया। जैसे हमारे यहाँ ISI मार्का होता है, उसको हम ये सोचते हैं गुणवत्ता की दृष्टि से ये वस्तु ठीक है, चाहे वो आटा हो, वो करने वाली चीज़ों में, दही में, दूध में, पनीर में, घी में, जो भी चीज़ें हैं ISI देख के गुणवत्ता की एक पहचान होती है। सरकार की दी हुई ये पद्धति है। हलाल में उन्होंने ये रखा कि कोई भी हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, बिना हलाल की जो उन्होंने फ़ीस रखी हुई है वो दिए बिना आपका मुस्लिम कंट्री में, मुस्लिम देशों को निर्यात नहीं हो सकेगा। तो ये एक नुकसान है हमारे लिए। तो हलाल की पद्धति भी इस सरकार को देखना चाहिए। इसके लिए काफ़ी धन उसमें जो है हमारा अपव्यय है और निर्यातकों के लिए एक खर्चा है। इसको घटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में जब एक मुस्लिम को मुस्लिम जंक्शन में वो पैसा एक कोष जाएगा तो दिक्कत की बात तो है ही है। दूसरा, आज मैं आपको इस चीज़ के भी विरुद्ध ले जाता हूँ। एक लहर है, दिल्ली, बिहार, जो भी स्टेट हैं, यूपी में राज्य सरकारें मौलवियों को 15,000 18,000 रुपये महीना जो वेतन देती है वो किस बात का देती है? या तो इस बात का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए, पता चलना चाहिए किस लिए दिया जाता है उनको। मौलवियों को उस वेतन पे जो सरकार देती है, हमारे यहाँ मंदिरों में जो पात्र हैं लगे हैं उसमें अपनी स्वेच्छा से धन अगर एक भक्त डाल के जाता है, हिंदू डाल के जाता है, तो उसके का हक जो मंदिर में है निसंकोच होना भी चाहिए। लेकिन एक तनख्वाह हमारे पंडितों को क्यों नहीं मिलती? हमारे मंदिरों में क्या वो मेहनत नहीं करते? इतनी एक दूसरे से भिन्नता मुसलमानों में और हिंदुओं में। मौलवियों को सैलरी मिल रही है, ब्राह्मणों को क्यों नहीं? ब्राह्मणों के कर्म गलत हैं, वो समाज की मुख्य धारा को, भक्ति को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। जो इस्लामिक हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, वो सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। मौलवियों की तनख्वाह बिल्कुल बंद होनी चाहिए, या मंदिरों के ब्राह्मणों का भी उसी अनुपात में उनको वेतन मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे जो ये पान गुटके चले हैं आज के कोरोना में, तो इन्होंने बंद किए हुए हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि इसमें सड़क में आप जाके उसको फेंकोगे, जब वो गंध की दृष्टि में हवा में फैलेगा तो उसका नुकसान दूसरे आदमियों को भी होगा। इसी वजह से उन्होंने गुटके पान बंद किए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे हिंदुत्व की वेदी पे, हमारे हिंदुत्व की जिनको हम मानते हैं, माँ मानते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि उसमें आके एक खैनी है, एक तुलसी है। तुलसी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें हमारी जय माँ तुलसी के नाम से हुसैन सेल्स कॉरपोरेशन, जय माँ तुलसी का नाम लिया गया, प्रिंट किया गया, लोगो बनाया गया। बनाने वाले कौन हैं? मुसलमान। हुसैन सेल कॉरपोरेशन, कायमगंज, उत्तर प्रदेश, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये चीज़ पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह बिकती है। अगर उन्होंने नाम डालना था तो मोहम्मद के नाम के ऊपर अली मौला का नाम
डाल के अगर वो बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। किस बात का जो है हमारी माँ का अपमान हिंदू ये सह रहे हैं, बंद होना चाहिए, ये नाम ख़त्म होना चाहिए। जो भी तंबाकू जो मुसलमान ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, हिंदुओं को भी उसकी आदत है। मैं ये नहीं कहता बंद कर देना चाहिए, नहीं बंद कर पाओगे अपने सेहत और उसका नुकसान करोगे, ये मुद्दे अलग हैं, ये आज का विषय नहीं है। लेकिन जय माँ तुलसी के नाम, हिंदू के नाम एक मुसलमान खैनी और ये जो है बना रहा है और बेच रहा है, कायमगंज उत्तर प्रदेश में इसका निर्माता है हुसैन सेल्स कॉरपोरेशन के नाम, इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना है, योगी जी को इसमें भी ध्यान देना है। कभी भी किसी भी जब एडवर्टीजमेंट बंद हो गई, सबके ऊपर वो धूम्रपान निषेध है ये भी लिखा गया, सारी सरकारी भावनाओं की, और वो आप जो है पुष्टिकरण कर देते हो, जब वो तुष्टिकरण हो रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि कभी भी हमारे कल को जय श्री राम, हमारे राम जिनकी हम मानते हैं, अगर उसके नाम से कोई ऐसे कथा और ये बनाएंगे तो ये बहुत एक गलत चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि धर्मो रक्षित रक्षितम, हमेशा हमने अपने धर्म की रक्षा करनी है। हिंदू के धर्म की रक्षा हिंदुत्व लोग ही करेंगे। हिंदुत्व की रक्षा अगर हम सब मिलकर नहीं करेंगे तो ये समाज नहीं चल पाएगा। यही हमारे में कमियां हैं जिसको हमने दूर करना है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप देख के चलते हो तो वीर सावरकर ने भी, अब मैं थोड़ी उसमें एक वक्तव्य में आना चाह रहा हूँ कि वीर सावरकर का जो शताब्दी भी थी अभी, इट वाज ऑन 26 मई आई थिंक सो। तो सावरकर जी ने हिंदुओं के बारे में ये कहा था कि मुझे अंग्रेज़ों का भय नहीं है, मुसलमानों का तो बिल्कुल नहीं है। सावरकर जी का जो बयान, मुझे अंग्रेज़ों का भय नहीं है, मुसलमानों का तो बिल्कुल नहीं, मुझे उन हिंदुओं से भय है जो अपने ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं और उसकी रक्षा हेतु खड़े नहीं होते। विनायक दामोदर सावरकर, ये एक सीख का विषय है। उनका व्यक्तित्व को आप बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देना। सोचना वो क्या लिखना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हिंदू आपस में जो लड़ते हैं हमें उससे भय है। हमारा हिंदू धर्म जो ग्राफ से नीचे की ओर आने का और अपने कर्तव्य बोधन की शक्ति ना दिखाने का है, तो उसमें हिंदुओं की कमी है। देखना चाहिए उनको कि क्या कमी है, क्या हमें कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप हमेशा देख के चलें कि आप मुसलमान व ईसाई बन सकते हैं पर हिंदू नहीं बन सकते, क्योंकि हिंदू बना नहीं जाता, हिंदू पैदा होता है। श्री राम पैदा हुए, आज उनकी जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बनने जा रहा है। हिंदुओं के लिए बहुत गर्व का विषय है। और ये किन सरकारों ने किया, क्या वजह थी? 2008 में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने ये डाला कि श्री राम काल्पनिक है, शर्म आनी चाहिए उनको। राम मंदिर, कपिल सिब्बल ये कहता है कि मैं मेरे जिंदा होते हुए श्री राम मंदिर नहीं बनेगा। श्री राम मंदिर तो बन गए। कपिल सिब्बल जी, आप जो कर सकते हो कर लो। अब कभी भी इतनी बड़ी बातें, अट्ठास की बातें, बेकार की बातें, अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए। अपनी हैसियत, अपनी संप्रभुता और अपने आयाम को हमेशा देखना चाहिए। अपनी ताकत का गुमान अच्छों को ख़त्म कर देता है। मैं आपको इस समय कम है, किसी वक्त के ऊपर एक किस्सा बताऊंगा अगली वीडियो में, तो आपको आत्मा, परमात्मा, धर्मात्मा
ब्रह्मांड, जीव जंतु सारे की मनोवैज्ञानिक दूंगा। विश्व में आज हाहाकार है। कोरोना जैसी बीमारी तो नाम है, बीमारी तो हमारे पाप हैं जो इस समाज को संगठित नहीं होने दे रही, मानवता को नष्ट करना चाह रही है, शांति का आभास हमें होना नहीं देना चाह रही, ख़त्म कर देगी। कई लोग ख़त्म हुए, बढ़ता जा रहा है ये धर्म युद्ध। पता ही नहीं चल रहा कहाँ से बीमारी आई, क्या उसके लक्षण तो पता चल गए, वैक्सीन नहीं बनी। बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, पैसा भी लगाया जा रहा है, सब कुछ करा जा रहा है। साइंस कितनी आगे बढ़ गई है, लेकिन साइंस को भी अब ये समझ आ गई है प्रकृति से ऊपर ना वो पहले थी। जो प्रकृति को आप चैलेंज करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं, उसका ठास करते हैं, तो प्रकृति आपको ख़त्म भी कर सकती है, नीचे भी ला सकती है, हानि भी कर सकती है, समाज को संगठित होने से रोक भी सकती है। देश विदेश में आपकी गरिमा, आपकी प्रसिद्धि को नष्ट करने का पूरा नियंत्रण है उसके पास। देख के चलें, डर के चलें। प्रकृति से लड़ना नहीं है आपको। आप अपने संदेश वाहक बनो, सही रास्ते का चुनाव करो। सामाजिक दूरियों को मिटाना, गरीब अमीर की खाई को भरना, विशुद्ध सामाजिक कार्यों में लगना, राजनीति से प्रेरित कई चीज़ें राजनेताओं का ये वर्क है, काम है, चलते हैं, करते हैं, करना भी चाहिए। सरकारें ऐसे नहीं चलती। कोई दोष नहीं दे रहा मैं उनको, अच्छे काम कर रही है, वर्तमान सरकार करती रहेगी। हिंदुओं को कहीं भी किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए सरकार से, सब कुछ ठीक होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको अगले अध्यायों से मैं धीरे धीरे परिचित कराता रहूँगा। आप सुने, ग्रुप में शेयर करो, यूट्यूब में डाला है, फेसबुक पे है, हिंदू राष्ट्र टाइम्स, कमेंट दो, आगे बढ़ो। धर्म की लीला को हमने आगे बढ़ाना है, धार्मिक होना है, आत्मिक ज्ञान का होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो ये नश्वर संसार है, नश्वर मनुष्य भी है। किसी न किसी तरह से हमें समझौते की नीतियाँ अपनानी है, प्रकृति से, अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने दिमाग से। अपने आप को ऊंचा नहीं समझना। अहिंसो परम धर्म, परमो धर्मा है। हिंसा नष्ट करने का ही कारण होता है, कहीं ज़रूरत भी होती है, लेकिन एक प्रयास होनी चाहिए कि कोशिश यही होनी चाहिए कि हिंसा की जो प्रवृत्ति है, आसक्ति है, इसको दूर करना है। हरिओम हरिओम हरिओम, नमो नमो।